दोस्तों इस हफ्ते से यूपी में इलेक्शन है और इन इलेक्शन में डायरेक्टली दो पार्टीज का कंपटीशन है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी। बट यही इलेक्शन अगर फार्मर्स प्रोटेस्ट के बिना हुए होते, या मैं अगर ये कहूँ कि इन इलेक्शन से कुछ महीने पहले जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था वो नहीं हुआ होता, तो ये इलेक्शन बीजेपी एक तरफा जीत रही थी। बट क्योंकि इन इलेक्शन से कुछ महीने पहले फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, उन फार्मर्स प्रोटेस्ट को वेस्ट यूपी में बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। स्पेशली वेस्ट यूपी की जो जाट कम्युनिटी हो गई, किसान लोग हो गए, उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे सपोर्ट किया। और दोस्तों जो जाट कम्युनिटी है वो बीजेपी की बहुत बड़ी सपोर्टर मानी जाती है। लास्ट इलेक्शंस में 91% जाटों ने बीजेपी को वोट किया था और काफ़ी जगह, काफ़ी गांव में तो ऐसा हुआ था कि 98%, 99% तक बीजेपी को वोट मिले थे। और काफ़ी केसेस में रीकाउंटिंग हुई थी, रीपोलिंग हुई थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि नकली वोट पड़ गए हैं या ईवीएम में कोई दिक्कत है। एंड जस्ट टू क्लैरिफाई, उससे रिजल्ट चेंज नहीं हुआ था। ऐसा नहीं था कि रीपोलिंग में या रीकाउंटिंग में कोई फ्रॉड पाया गया है या ईवीएम में कोई दिक्कत है, जैसा कि काफ़ी पॉलिटिशियंस को लगता है। काफ़ी पॉलिटिशियंस ईवीएम को एज एक्सक्यूज़ यूज़ करते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। काफ़ी केसेस में, काफ़ी गाँव में 99% वोट बीजेपी को मिले थे। बट आज की तारीख में काफ़ी बीजेपी के विधायकों को गांव में एंट्री ही नहीं मिल रही, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जाट, जो कि बीजेपी के सबसे कट्टर और सबसे बड़े वोटर्स में से एक थे लास्ट इलेक्शन में, अगर वही जाट बीजेपी के अगेंस्ट हो जाते हैं, आरएलडी और समाजवादी पार्टी जिन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट को सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट किया है, उनको वो सपोर्ट करते हैं, तो क्या इससे बीजेपी को नुकसान होगा? और अगर नुकसान होगा तो क्या वो नुकसान इतना बड़ा हो सकता है कि बीजेपी जीता हुआ इलेक्शन हार जाए? ये समझने के लिए हम वेस्टर्न यूपी के डेमोग्राफिक्स पर नज़र मारते हैं। देखिए दोस्तों, मैं वेस्टर्न यूपी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वेस्टर्न यूपी में ये प्रोटेस्ट सबसे ज़्यादा हुआ था। और सेकेंडली, वेस्टर्न यूपी में जो जाट कम्युनिटी की परसेंटेज है, पॉपुलेशन है, वो है अराउंड 17% और मुस्लिम्स की है 27%। काफ़ी जगह ऐसी भी है जहाँ पे 40% है, 45% है। और ये बात आपको पता होगी कि जो मुस्लिम्स हो गए वो कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देते, उनका वोट हमेशा जाता है बीजेपी के अगेंस्ट। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ पर मुस्लिम्स 40-45% भी है, वहाँ पर भी लास्ट टाइम बीजेपी जीत गई थी। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जहाँ पर मेजॉरिटी तो नहीं, मतलब 40-45% लोग बीजेपी के अगेंस्ट है, वहाँ पर कैसे बीजेपी जीत गई? देखिए दोस्तों, जो पिछली बार मुस्लिम वोट था वो थोड़ा बहुत डिवाइड हो गया था कांग्रेस में, बीएसपी में, बट हिंदुओं ने एक तरफा बीजेपी को वोट दिया था। और हिंदुओं से मेरा मतलब है सभी कास्ट, जाट, गुज्जर, ठाकुर, सभी ने बीजेपी को काफ़ी हद तक एक तरफा सपोर्ट किया था। इसलिए काफ़ी मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में भी बीजेपी जीत गई थी। और एक ज़रूरी बात यह है कि जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री था वो काफ़ी केसेस में 1000, 2000, 3000 वोट तक था। मतलब 1-2% वोटों से बीजेपी जीत गई थी। और ऐसा एक नहीं, दो नहीं, एटलीस्ट 50 सीटों पर हुआ था। तो इससे आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि अगर थोड़ा सा भी बीजेपी का वोट बढ़ता है, जाटों का वोट बढ़ता है, वो बीजेपी से सपा की तरफ जाता है, तो बीजेपी को एटलीस्ट 50 सीटों का नुकसान होगा और वो सारा फ़ायदा जाएगा सपा की तरफ। बट अगर हम बात करें वेस्टर्न यूपी की, मैंने आपको बताया जो मुस्लिम वोट है वहाँ पर वो है 27%। अब 27 में से ऐसा नहीं है कि 27 के 27 अखिलेश यादव को वोट करेंगे, बट 27 में से अगर मैं मान लूँ 25 वोट करते हैं अखिलेश यादव को, और उसके अलावा जो यादव वोट है, यादव है अराउंड 7%। और यादव देखिए हमेशा ही, क्योंकि अखिलेश यादव उनके लीडर हैं, तो 7 के साथ हमेशा जाएंगे अखिलेश यादव की तरफ। तो 25 + 7 हो गए 32% वोट तो भाई फिक्स है। बट इस 32 में मैं अगर ऐड करूं जाट वोट, देखिए दोस्तों, जाट की जो पॉपुलेशन है वो है अराउंड 17%। अब 17 में से जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं वो दिखा रहा है कि 50-50 है बीजेपी में और सपा में, 50-50 वोट है जाटों का। अब 17 में से अगर 8 भी पड़ता है यहाँ पे सपा को, तो 32 + 8 हो गया 40%। और 40% वोट मोर देन सफिशिएंट है इलेक्शन जीतने के लिए। अगर मैं लास्ट टाइम की बात करूं तो लास्ट टाइम बीजेपी को अराउंड इतने ही वोट मिले थे और 40% में वो ईजिली एक तरफा इलेक्शन जीत गई थी। तो इससे आप सोच सकते हैं कि जाट वोट कितने इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न यूपी में जीतने के लिए, और क्यों ऑलमोस्ट हर पॉलिटिकल लीडर वेस्टर्न यूपी को टारगेट कर रहा है, स्पेशली जो मुजफ्फरनगर के आसपास की एरिया हो गए। शायद आपको याद होगा कि 2013 में मुजफ्फरनगर के
आसपास राइट्स हुए थे, और वो राइट्स हुए थे मुस्लिम कम्युनिटी और जाट कम्युनिटी के बीच में। और देखो भाई, राइट्स से किसी का फ़ायदा नहीं होता, दोनों तरफ से लोग मरते, दोनों तरफ से लोग होमलेस होते हैं, और वही हुआ था उन राइट्स में। बट क्योंकि उस टाइम सपा की सरकार थी और सपा का जो वोट बैंक है वो है मुस्लिम वोट बैंक, तो ऐसा माना जाता है कि उस टाइम जो पुलिस थी उन्होंने मुस्लिम्स को फेवर किया था, उन्होंने मुस्लिम्स के अगेंस्ट का मुकदमे दर्ज करवाए थे। और दूसरी तरफ जो जाट कम्युनिटी होगी उनके ऊपर काफ़ी फेक मुकदमे दर्ज हुए थे, फर्जी मुकदमे दर्ज हुए थे। तो इस रीज़न की वजह से जो जाट अभी बीजेपी से नाराज़ है, वही जाट 2013 के वक्त सपा के समाजवादी पार्टी के बिल्कुल अगेंस्ट हो गए थे। और क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी बीजेपी के लीडर्स ने जाटों को सपोर्ट किया था, इसलिए 2013 के बाद जितनी बार भी इलेक्शन हुए जाटों का वोट पड़ा बीजेपी को। और इनफैक्ट अभी भी वही हो रहा है, बट इस बार बीजेपी के अगेंस्ट हो रहा है और समाजवादी पार्टी के फेवर में हो रहा है बिकॉज ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट। वही जाट जो एक टाइम पर बीजेपी के कट्टर सपोर्टर थे, वही बीजेपी के अगेंस्ट हो गए हैं। और क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है वो है आरएलडी के साथ, और आरएलडी माना जाता है जाटों की पार्टी। और हालांकि अभी उनका इतना वो नहीं है, इतना डोमिनेंस नहीं है पॉलिटिक्स में, बट फार्मर्स प्रोटेस्ट के बाद उस पार्टी में भी एक कह सकते हैं जान आ गई है, उनमें भी एक उमंग जाग गई है। पिछले इलेक्शन में हालांकि उनकी एक भी सीट नहीं आई थी, बट इस इलेक्शन में ऐसा लग रहा है कि वो 15-20 सीटें निकाल सकते हैं। तो ये जो इलेक्शन हो रहा है दोस्तों, उससे सिर्फ ये डिसाइड नहीं होगा कि यूपी में किसकी सरकार आ रही है, किसकी गवर्नमेंट आ रही है, बट इसके अलावा फार्मर्स प्रोटेस्ट जो हुआ था उसका कितना बेनिफिट होता है, उसका कितना इम्पैक्ट होता है पॉलिटिकल लेवल पे। और जो फार्म लॉस हो गए उनको वापस लेने का जो डिसीजन था, उनको रीअपील करने का जो डिसीजन था, क्या वो सही था, क्या वो एक मास्टर स्ट्रोक था? अगर बीजेपी जीत जाती है इलेक्शन तो आप कह सकते हैं कि वो एक मास्टर स्ट्रोक था, बट अगर बीजेपी हार जाती है तो ऑब्वियसली वो एक गलत डिसीजन था। और दोस्तों, अगर मैं ओवरऑल यूपी की बात करूं जहां पर फार्मर्स प्रोटेस्ट इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, वहां पर बीजेपी का ऑब्वियसली अपर हैंड है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मुस्लिम की पॉपुलेशन जो वेस्टर्न यूपी में है 27%, वही ओवरऑल यूपी में है सिर्फ और सिर्फ 19%। जाट कम्युनिटी की जो परसेंटेज 17% है वेस्टर्न यूपी में, ओवरऑल यूपी में है सिर्फ और सिर्फ 6%। तो मतलब जिन जाट और मुस्लिम की पॉपुलेशन वेस्टर्न यूपी में एवरेज से थोड़ी ज़्यादा है, वही उनकी पॉपुलेशन रेस्ट ऑफ द यूपी में एवरेज से काफ़ी कम है। काफ़ी जगहों में 1%, 2%, 5% तक है। तो मतलब जितना उनका इन्फ्लुएंस वेस्टर्न यूपी में ज़्यादा है, उतना ही रेस्ट ऑफ द यूपी में कम है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी फेवर में चीज़ है बीजेपी की, वो है उनके लीडर, उनके सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि आज की तारीख में नॉर्थ इंडिया बेल्ट में, या मैं कहूँ हिंदी बेल्ट में, सबसे पॉपुलर लीडर हैं। और काफ़ी जाटों की जो नाराज़गी है वो मोदी साहब से ज़्यादा है, योगी से इतनी नहीं है, क्योंकि जो फार्म लॉस थे वो मोदी गवर्नमेंट लाई थी, ना कि योगी गवर्नमेंट। बाकी दोस्तों देखते हैं, इस हफ्ते से इलेक्शन है, 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, और कुछ ही दिनों में मैं अपना भी एस्टिमेट दूंगा कि मेरे हिसाब से कौन सी पार्टी सरकार में आ रही है, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। बट इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली बारी, तब तक के लिए टेक केयर।